राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नवरात्रि की चौकी हमें कब उठानी है, कैसे उठानी है, हमें कलश का क्या करना है, कलश में जो हमने नारियल रखा है उसका क्या करना है, साथ ही हमें नवग्रह का क्या करना है और सारी सामग्री हमें किस तरह से उठानी है, बाद में सामग्री का क्या किया जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि हमें पूरी चौकी कैसे उठानी है। सबसे पहले तो जो भी हमने हवन किया है, ये हवन की जो राख है इसको हम पौधों में डाल देंगे। आप चाहें तो रोजाना जो हवन करते हैं वो राख आप रोजाना पौधों में डाल दीजिए, नहीं तो सारी राख इकट्ठी करके आप पौधों में डाल सकते हैं या आप भूमि विसर्जन इसका कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो हम दिया जलाते हैं, दिए को बाद में हम साफ करके दोबारा पूजा के लिए यूज कर लेंगे। तो ये दिया हम उठा लेंगे और इसको हम साफ कर लेंगे। उसके बाद जो भी हमने श्रृंगार का सामान माता रानी को चढ़ाया है, ये सारा श्रृंगार का सामान हम दान कर देते हैं। किसी भी सुहागिन महिला को आप ये सारा सामान दान कर देंगे और इस सामान में से एक दो चीजें आप अपने लिए रख लीजिए। माता रानी का आशीर्वाद समझ के एक दो चीज आप अपने लिए रख ले, बाकी सभी चीजें आप किसी भी सुहागिन महिला को दान कर सकते हैं या माता रानी के मंदिर में भी आप ये चढ़ाकर आ सकते हैं। और देखिए, इसमें से आप चाहें तो 2 महिलाओं को या 3 महिलाओं को भी ये दान दे सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो भी हमने दक्षिणा चढ़ाई है, जब आप कन्या पूजन करेंगे तो ये दक्षिणा आप कन्याओं को ही बांट दें। तो किसी भी कन्या को आप ये दक्षिणा दे सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो जवारे हमने बोए हैं, तो जवारों का हमें क्या करना है। वैसे तो जवारों को जल में विसर्जित किया जाता है, तो या तो जल में विसर्जित कर देते हैं या तो फिर गाय को खिला दे सकते हैं। लेकिन शारदीय नवरात्रि में जो जवारे उगाए जाते हैं, इनको दशहरा पूजन में इस्तेमाल किया जाता है। दशहरा का जब पूजन होगा उसमें जवारे चढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही देखिए, जो हमने नारियल पूजा में चढ़ाया है, अब हम देखते हैं कि नारियल का हमें क्या करना है। तो देखिए, कुछ लोग तो जो ये नारियल हम कलश के ऊपर रखते हैं, इसको नदी में या जल में विसर्जित कर देते हैं। नदी में, तालाब में, जो भी जलाशय आपके आसपास है उसमें आप विसर्जित कर सकते हैं। कुछ लोग माता रानी के मंदिर में चढ़ा के आ जाते हैं। और हमारे यहाँ पर ऐसा रिवाज है कि इस नारियल को कन्या पूजन के दिन ही हम लोग उठा लेते हैं और कन्या जब आती है तो इस नारियल को काट के और प्रसाद बना के सभी कन्याओं को बांट दिया जाता है और घर में भी ये प्रसाद सभी को दिया जाता है। तो इस तरह से आप ये जो नारियल है ये कन्याओं में प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। और नारियल हमेशा पुरुष काटते हैं, स्त्रियां नारियल को नहीं काटते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और आप चाहें तो आप इसको विसर्जित भी कर सकते हैं। वैसे हमारा मानना है कि पूजा की जो भी सामग्री है उसमें से ज़्यादा चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। जिन चीज़ों को विसर्जन करना जरूरी होता है उन चीज़ों का हमें विसर्जन करना चाहिए। तो हम तो इसको प्रसाद स्वरूप बांट देते हैं। और जो भी ये चुन्नी हमने इस पर लगाई होती है, ये चुन्नी हम कन्याओं को दे देते हैं, या आपने लाल कपड़ा लिया है तो लाल कपड़ा आप दान भी कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, जो भी हमने पूजा में फूल पत्ते इस्तेमाल किए हैं वो सभी हम एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे। सभी को इकट्ठा करके, अगर आपके घर के आसपास कोई जलाशय है, कोई नदी, तालाब, इस तरह का कोई जलाशय है, तो आप वहाँ पर इनको विसर्जित कर सकते हैं। नहीं तो आप इनको भूमि विसर्जित कर सकते हैं। अगर भूमि विसर्जित भी ना कर पाएँ तो आप इनको पौधों में डाल दीजिए। घर में जो भी आपके पौधे हैं उनके गमले में आप जो फूल पत्ते हैं इनको रख दीजिए। कुछ समय के बाद ये गल के खाद बन जाएंगे और पौधे के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो आप इस तरह से भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या पौधे में थोड़ी सी मिट्टी हटाकर उसमें भी आप इसको दबा के भूमि विसर्जन इनका कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो कलश हमने रखा है, कलश के जल का हमें क्या करना है, अब हम ये देख लेते हैं। तो देखिए, जो कलश है इसमें जल होगा। मिट्टी का जो कलश होता है उसमें थोड़ा बहुत जल बचता है, मतलब ज़्यादातर जल सूख जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जल आपको जरूर मिलेगा इसमें। तो जो भी जल है उसके छींटे आप पहले तो पूरे घर में लगा देंगे। पूरे घर में इस तरह से देखिए, फूल से या दुर्वा घास से आप छींटे लगा दीजिए। उसके बाद ये सारा जल हम पौधों में सींच देंगे। और जब हम ये सारा जल पौधों में सींचेंगे तो इस जल में से हमें हल्दी, सुपारी और सिक्का मिलेगा। तो सिक्का अपने पास रख लेंगे हम। और जो सुपारी हमने कलश में डाली थी, इस सुपारी को आप दोबारा पूजा में यूज कर सकते हैं। तो सुपारी हम रख लेंगे। जो हल्दी है, ये हल्दी आप पौधों में ही डाल दें। पौधों में जब आप इसे डाल देंगे तो थोड़े दिन के बाद ये गल जाएगी और इसका खाद बन जाएगा। तो जो हल्दी है वो आप जल के साथ ही पौधों में डाल देंगे। इस तरह से हमें कलश उठा लेना है। और जो मिट्टी का कलश है, मिट्टी के कलश को आप भर के पक्षियों के लिए, पानी के लिए रख सकते हैं, या इसको सजा के आप घर में यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, गणेश जी को हम वापिस से मंदिर में विराजमान कर
देंगे। तो गणेश जी को हम मंदिर में विराजमान करेंगे। और साथ ही देखिए जो माता रानी की मूर्ति है, अगर आपने मिट्टी की मूर्ति ली है तो फिर आप उनका विसर्जन कर दें, और अगर आपकी मूर्ति धातु की है या पत्थर वगैरह की है तो फिर आप जल के छींटे लगाकर इन्हें वापस से मंदिर में विराजमान कर दें। जो आपने चुनरी चढ़ाई है माता को, ये आप मंदिर में माता को उठा सकते हैं या कन्याओं को भी आप ये दे सकते हैं। तो इस तरह से हम मूर्ति को उठा लेंगे। इसके बाद देखिए जो भी हमने 9 ग्रह बनाए हैं, तो सुपारी से हमने यहाँ पर 9 ग्रह बनाए थे, सभी सुपारियों को हम इकट्ठा कर लेंगे। और देखिए अगर आप नदी वगैरह में विसर्जन करने जाते हैं तो फिर तो इनको भी विसर्जन कराइएगा। और अगर आपके यहाँ पर नदी या जलाशय नहीं है तो घर पर ही देखिए सुपारियों को आप इकट्ठा कर लें। उसके बाद हम इन पर जल का छींटा लगाकर सूक्ष्म रूप से इनका विसर्जन कर देंगे। तो जल का छींटा लगा लेंगे, इसके बाद आप इन सुपारियों को किसी भी दूसरी पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारी सुपारी इकट्ठा करके और ये सुपारी आप अपने पास ही रख लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप बाहर विसर्जन के लिए जाते हैं तो फिर आप इनको विसर्जित कर सकते हैं। इसके बाद जो कलावा हमने चढ़ाया था माता रानी को, तो माता रानी की चुनरी तो हम कन्याओं को दे देंगे, या तो आप मंदिर में भी माता को उठा सकते हैं। और जो कलावा हमने चढ़ाया है या फूल पत्तों के साथ ही विसर्जित कर देंगे। इसके बाद देखिए जो भी चावल हमने पूजा में यूज किए हैं, सभी चावल इकट्ठे करके आप मछलियों को डाल सकते हैं, पक्षियों को डाल सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं, या आप इन चावलों में थोड़े से चावल और मिलाकर किसी को दान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप इन्हें दान कर रहे हैं तो फिर इतने चावल जरूर लें कि किसी का एक वक्त का खाना इनसे बन जाए। तो इस तरह से आप ये चावल दान कर सकते हैं, या आप मछलियों को या पशु पक्षियों को खिला सकते हैं ये चावल। इसके बाद जो पूजा में जो हमने कपड़ा इस्तेमाल किया है, जो आसन हमने बिछाया है, उसको आप धोकर दोबारा से पूजा में यूज कर सकते हैं। चौकी को आप उठाकर साफ कर सकते हैं। इस तरह से हमें पूरी चौकी उठानी है। अब हम जान लेते हैं कि चौकी हमें कब उठानी है। तो देखिए, चाहे आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें, चाहे आप नवमी के दिन कन्या पूजन करें, चौकी जो है वो आपको दशहरे के दिन ही सुबह उठानी होती है, क्योंकि पूरे 9 दिन तक माता रानी की जोत चौकी पर जरूर जलनी चाहिए। पूरे 9 दिन तक माता रानी आपके घर में विराजमान रहनी चाहिए। इसलिए 9 दिन पूरे हो जाने के बाद ही 10वीं तिथि को सुबह आपको चौकी उठानी चाहिए। अभी चाहे जैसे अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो बेशक आपने नारियल उठा लिया हो, लेकिन चौकी जरूर आपको लगी रहने देनी है। और चौकी पर दिया आपको पूरे 9 दिन तक दोनों समय जलाना है। फ्रेंड्स, बार बार प्रश्न आ रहे थे कि चौकी कैसे उठानी है और सारे सामान का क्या करना है। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएं। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट हैं जो अभी क्लियर नहीं हुए हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहारों की संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।